हमारे जो पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दोस्त हैं, उनका भी मौक़िफ़ ये था जो हमारा मौक़िफ़ है। और आज जब हम इस अहम मसले पर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे ये दोस्त इसमें नाराबाजी कर रहे हैं, जो कि इनका एक जमहूरी हक है, लेकिन इस तरह क्या वो इस मसले को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या जानबूझ के ऐसी फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं कि इस पर कोई संजीदा गुफ्तगू न हो पाए। सर, मुझसे पेशरो राजा साहब ने, बजरानी साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इस पे बात की। मैं सर मोटी मोटी बात करूंगा। अब आज जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे बात हो रही थी तो वाज़े तौर पर हमारे दोस्तों ने केपीके में बदअमनी के हवाले से बात की, वहाँ पर शहादतों के हवाले से बात की। और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सर केपी के हालात कुछ अच्छे नहीं, वहाँ पर दहशतगर्दी दोबारा लौट आई है। और आज से कुछ ही दिन पहले हमने और आपने सलामती काउंसिल की मीटिंग की, और सलामती काउंसिल की मीटिंग में आपने देखा कि जनाब बलूचिस्तान के हालात भी मखदूश दिखाए गए। लेकिन मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई कि फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ सलामती काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और हमें बताती है कि जी बलूचिस्तान के मसला बहुत संजीदा हो गया है, बहुत ख़राब है, केपीके में इंतशार है, वहाँ पर शहादतें हो रही हैं। और जब दो सूबों में इंतहाई हालात ख़राब है तो वो कौन अरस्तू है, वो कौन मशवरा देने वाला है इस हुकूमत को, जो कहता है अभी दो सूबों में तो ये हालात ख़राब, तीसरे में कैनाल वाला मसला शुरू करो ताकि वो भी इसी लाइन में आ जाए। ये कौन सा अरस्तू इधर पैदा हुआ है इनके पास? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि जहां दो आप पहले ठीक करो, ना कि तीसरे में भी जो है वो फ़ज़ा पैदा कर दो कि लोग दस्तों गिरेबान हो जाएं। अभी सर ये रिपीट तो करना बेकार है, हर एक को पता है, सबको जुबानी याद है, याद हाफिज हो गए सारे कि 91 का पानी अकॉर्ड का पूरा नहीं, डाउन स्ट्रीम में सर, खासकर अब हम ठट्ठा कराची हम लोग रहते हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो समंदर खा गया है, हज़ारों एकड़। इंडस डेल्टा तबाह हो गया। आपकी ब्लाइंड डॉल्फिन जो दुनिया में सिर्फ आपके पास थी, ब्लाइंड डॉल्फिन सिर्फ पाकिस्तान के पास थी, दुनिया में और कहीं नहीं, वो खत्म हो गई। आप फिर भी कह रहे हैं कि जी उधर से कैनाल निकाल लो इंडस से और इलाका आबाद करो। तो ये प्लानिंग तो मेरे ख्याल में इस तरह हुई कि जो आबाद थोड़ा बहुत इलाका बचा है उसको गैर आबाद कर दो और इस इलाके को आबाद कर दो। अल्टरनेट आबाद करने वाला मंसूबा मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। दुनिया के हर जाविये से हर माहिर की रिपोर्ट है, इरसा की रिपोर्ट है कि आपके पास पानी नहीं, और पाकिस्तान उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जब आने वाले वक्तों में जहां पर खतरनाक पानी की शॉर्टेज होगी। आपको पूरे दुनिया के इदारे मुतनब्बे कर चुके हैं, और उन हालात में आप एक इतना मुतनाज़ा मसला जो है वो लेकर आए जिसमें हमारे गली मोहल्लों में सिंध में जिसको कोई चाय नहीं पूछता था, आज वो भी 4 आदमी लेके प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हुआ है। जिसको कोई पान वाला उधार नहीं देता था, आज वो भी मुजाहरा कर रहा है कि जी सिंध का पानी, सिंध का पानी। ओ भाई, क्यों अब इन्होंने भी, हमारे जो भाई हैं कि जो नारे लगा रहे थे, ये भी सिंध में बात करते हैं कि जी हम जो है वो सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। और आज जब इस अहम मौजू पे बात हो रही है तो ये रिकॉर्ड पे रहे, और शायद ये टेलीकास्ट भी हो रहा होगा कि ये दो सुन्नी काउंसिल है या पीटीआई है, जो भी है, इन्होंने इस मसले पे, सिंध के इंतहाई अहम मसले पे नारेबाजी की, साथ नहीं दिया और ऐवान से वॉकआउट किया। इट्स अ शेम। इनका स्टेटमेंट वहां पर डिफरेंट होता है, वहां पर गली मोहल्लों में ये कहते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े, आज खड़े भी नहीं है, बैठे भी नहीं है, लेटे भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है। तो इस तरह नहीं चल सकता। बाकी सर सीधी सी बात है, इसमें कोई टेक्निक, ये सियासी इशू तो है नहीं, टेक्निकल इशू है कि सर पानी मौजूद है नहीं। अच्छा, अभी कराची, और मैं तो सबसे आखिरी में रहता हूं, समंदर के पास केमाड़ी, हमारे पास तो सर खारा पानी है, वो चाहिए तो हम देने को तैयार है समंदर वाला। बाकी ऊपर से मीठा पानी तो हमें एक गिलास नहीं मिलता, तो बाकी हमारे पास खारा पानी है, वो हमारा दिल खुला हुआ है। रफीउल्लाह के पास भी समंदर लगता है, मेरे पास भी लगता है, जितना चाहिए आप ले जाओ।
जितना समंदर उठा के नहीं ला सकते, यहाँ पे पाइपलाइन बिछाओ, जितना समंदर का पानी चाहिए आप ले जाओ। खुदा के वास्ते 2-4 गिलास मीठा पानी हमारी तरफ जो बचा कुचा है वो भी आने दो। और उन लोगों को सियासत में चमकने का मौका ना दो जिनकी कोई ना सियासी हैसियत है ना समाजी हैसियत है। उनको सिंध के अवाम रिजेक्ट कर चुके। बीबी ने अपने विजन के जरिए उन सारे टांगा पार्टियों को खत्म कर दिया और हमने कालाबाग डैम की भी मुखालफत की, तीनों सूबों ने की, वो नहीं बन सका। सर ये सिवाय तकसीम करने के अवाम को इस बात से कुछ हासिल नहीं होगा। ये उनको तकवीयत दे रहे हैं आप जो वफाक के खिलाफ है, जो फेडरेशन के खिलाफ है। आज वो घरों से बाहर निकल आए, कोई चाय की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई प्रेस क्लब के सामने खड़ा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आज 1 साल से सीसीआई में हमारा केस पड़ा हुआ है। एकनेक में भी हमने इस मंसूबे को हमारी वजह से रुका हुआ है। और वो कह रहे हैं, मैं सर अभी और वो कह रहे हैं कि जी हमने पहले इस इशू को उठाया। भाई 1 साल पहले 2024 से हम सीसीआई में हमारा केस मौजूद है, एकनेक में भी हमने ये केस रखा हुआ है, हमारी वजह से रुका हुआ है। किसी ऐसे बंदे को इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है जिसकी सियासी विरासत भी खत्म हो चुकी है, उसके कैपिटल भी जाया हो चुका है, वो सियासी तौर पे दफन हो चुका है। और ये लोग भी आइंदा जो आज नारे लगाकर यहाँ पे पता नहीं कौन सा कैदी वेदी हीरोइनी को रिहा करो, ये भी आज आइंदे के बाद ये ना बोलें कि हम इस इशू में सिंध के साथ खड़े क्योंकि आज ये वॉकआउट कर गए। तो मेरी गुजारिश है सर, ये इंतहाई मुतनाज़ा मसला है, इसको ना छेड़ा जाए खुदा के वास्ते। वरना सर आजकल तो वहाँ पर चौकों में नारे लग रहे हैं, सिंधली ते सिर केर न डींदो, सौंदो केर मयारू यार। मेहरबानी सर, बहुत सारी।